हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने चैप्टर 15 तक के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन पार्ट को पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जिसका नाम है नदी का रास्ता। पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, फिर बाद में इसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न दिया हुआ है, तो हम एज इट इज़ जैसे पहले करते हुए आ रहे हैं लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कोई भी पैराग्राफ नहीं दिया है, तो हम अलग से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, नदी का कौन सा उत्तर हम युगों से सुनते आ रहे हैं? तो इसका आंसर होगा, नदी कहती है कि मुझे कोई मार्ग दिखलाने नहीं आया, मैंने स्वयं अपना मार्ग बनाया है। नदी का यह उत्तर हम युगों से सुनते आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, समुद्र नदी की प्रतीक्षा में क्या लिए खड़ा रहता है? इसका आंसर होगा, समुद्र नदी की प्रतीक्षा में फेन की माला लिए खड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसका आंसर होगा, नदी से हमें हर परिस्थिति में सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। ओके, अब हम दीर्घोत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, नदी किसकी खोज में किस प्रकार आगे बढ़ना चाहती है? इसका आंसर होगा, नदी सिंधु की गंभीरता की खोज में शिलाओं को ढकेलते हुए, निर्भीकता से ऊंचे जलप्रपातों में गिरते हुए, वनों से कंदराओं में भटकती, भूलती, विघ्न बाधाओं को ठोकर लगाकर ठेल कर आगे बढ़ना चाहती है। वह स्वच्छंद और उन्मुक्त होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी ने अपने साहस का प्रमाण किस प्रकार दिया है? इसका आंसर होगा, भूमि ने नदी के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की, जहां जैसे जिधर चाहा शिलाएं सामने कर दी, जंगलों और नगरों में उसको चलाती, परंतु नदी ने उसकी हर चुनौती को स्वीकार कर शिलाओं को ढकेल कर ऊंचे प्रपातों, वनों, कंदराओं को पार करती हुई अंततः समुद्र से जा मिलती है। अर्थात इतनी बाधाएं आने के बाद भी वह साहस नहीं छोड़ती और अंततः अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, नदी समुद्र के निकट पहुंचते समय अपनी गति को धीमा क्यों कर देती है? इसका आंसर होगा, समुद्र तक पहुंचना ही नदी का लक्ष्य था। जब वह समुद्र से जाकर मिल जाती है तो वह आश्वस्त होकर अपनी गति को कम या धीमा कर देती है। समुद्र तक पहुंचने में नदी को अनेक कठिनाइयों का सामना भी यहाँ पर देखिए नदी अनेक कठिनाइयों का सामना भी करती है, परंतु हर विघ्न बाधा, प्रत्येक कठिनाई का सामना करते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर नदी अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होती है। यहाँ पर विघ्न बाधा और कॉमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी की गति को कौन नियंत्रित करता है, कैसे? इसका आंसर होगा, नदी की गति को भूमि नियंत्रित करती है। भूमि ही उसे रास्ता बताने का कार्य करती है। जब कभी नदी अपने मार्ग से भटक जाती तो भूमि उसे सही रास्ता दिखाती। भूमि ने ही नदी को सही मार्गदर्शन दिया है। यहाँ पर देखिए मार्गदर्शन होगा, मार्गदर्शन नहीं होगा। जहाँ भूमि को लगता कि नदी का वेग तेज होना चाहिए, वहाँ स्वयं को नीची कर लेती है, और जहाँ चाहा कि उसकी गति धीमी हो जाए वहाँ वह कठोर भी हो जाती है। इस प्रकार नदी की गति को नियंत्रित कर भूमि उसका सही मार्गदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नदी समुद्र की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के रास्ते से गुजरती है? इसका आंसर होगा, समुद्र की ओर बढ़ते हुए नदी को ऊंचे नीचे, टेढ़े मेढ़े, समतल और उच्च रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। कभी उसके रास्ते में शिलाएं आ जाती हैं तो कभी वनों और नगरों से भी होकर गुजरना पड़ता है। भूमि कभी स्वयं को ऊंची तो कभी समतल कर लेती है। इस प्रकार भूमि जैसे चाहती है वैसे मोड़ देती है। किसको मोड़ देती है? नदी को मोड़ देती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में। आई जस्ट होप कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर एकदम से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तब तक के लिए ब्लेस यू ऑल।